अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका और जो है ना इस्माइल शाह हाजिर हो एवरीथिंग हेल्थ के प्लेटफॉर्म से। तो एक नई वीडियो के साथ जो है ना ये बताना मुनासिब समझता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। तो ये MCB बैंक के बारे में है। MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक बहुत बड़ी बैंक है। इसमें आपको जो है ना जिस तरीके से अल मीज़ान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसी तरीके से ISF के अंदर भी जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सिंपली जो है ना मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन के अंदर है। आपको सिंपली जो है ना ऑनलाइन सिर्फ आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट मौजूद हो, वाईफाई का कनेक्शन मौजूद हो, तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर के अंदर चले जाएं, ISF एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जो है जैसे मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ आप उसको फॉलो करें। ठीक है बस ऑनलाइन आपका जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर जो है आपका अप्रूव हो जाएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है बस तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ठीक है बस ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो ये बताना था कि जैसे पहले जो है ना मैंने अल मीज़ान के बारे में बताया, ये एक दूसरी वेबसाइट है, सॉरी ये दूसरी एप्लीकेशन है। MCB बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ से है। तो ये जो है आपका इस तरह का जो है ये आइकन है, ये ISF के नाम से। इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो है ना कुछ CNIC वगैरह आपको डालना है। तो ये मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, तो इसको मैं हाइड इन कर लेता हूँ और क्रिएट अकाउंट के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। ये क्रिएट अकाउंट के अंदर देख लें, ये दो ऑप्शन आ रही है, एक क्रिएट न्यू अकाउंट और रजिस्टर्ड एक्साइटिंग अकाउंट। तो हमें जाना है क्रिएट न्यू अकाउंट की तरफ। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ देख लें अपने CNIC नंबर आपको डालना है और नीचे देख लें CNIC इशू डेट आपको डालनी है। ठीक है व्यूअर्स, और इसी तरीके से कंट्री सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर किस नेटवर्क का है वो आपको वो देना है। फिर आप अपना जो है ईमेल एड्रेस आप दे दें जो आपके अपने मोबाइल में एक्टिव हो और प्रोसेस के अंदर हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो। याद रहे कि अब मोबाइल नंबर भी वो दें जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो और एक्टिव हो, ईमेल भी इसी तरीके से। उसके बाद अपना जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट करें। ठीक है बस उसके बाद गेट कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पे और मोबाइल नंबर पे जो है ना आपका रजिस्टर्ड होगा और उसी नंबर में जो है ना आपको कोड दिया जाएगा। उस कोड को जैसे क्लिक करेंगे फिर ये देख लें स्टेप बाय स्टेप आपको 4 पेजेस आपको दिखाए जाएंगे। इसको मैं अगर फिलअप कर दूं तो दूसरे स्टेप में जाएगा, तीसरे स्टेप में जाएगा। यहाँ देख लें 1 से 4 स्टेप हैं। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर आपको जो है वेरिफिकेशन वगैरह होगी और आपका एड्रेस मांगा जाएगा, NIC मांगा जाएगा, मदर नेम पूछा जाएगा, फादर नेम पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं वो पूछा जाएगा, अकाउंट वगैरह पूछा जाएगा। तो आप आसानी के ज़रिए से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सबमिट कर देंगे ये 4 स्टेप को फॉलो करके। तो वीवर्स MCB बैंक मुस्लिम कमर्शियल बैंक की तरफ से जो है म्यूचुअल फंड का ये जो है एप्लीकेशन है ISF के नाम से। इसमें आपको जो है आपका अपना अकाउंट 24 से 48 घंटे के अंदर सबमिट कर दिया जाएगा। आपके जीमेल और मोबाइल नंबर पर आगाह कर दिया जाएगा कि ये रेफरेंस नंबर और ये आपका कोड है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप इसी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप जो है काम करेंगे तो आसानी से आपको पता लग जाएगा। फिलहाल मेरा बना पड़ा है, तो ये बच्चे जैसी बातें नहीं है कि आपको ना पता हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक जो है बाकायदा मैं इस एप्लीकेशन के लिए दोबारा से एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें मुझे जो है दोबारा से जो है ISF प्ले स्टोर से बाकायदा मैं डाउनलोड करके और अपना CNIC वगैरह पासवर्ड कैसे सारा कुछ बता दूंगा। फिलहाल आप ये मुझे पता आराम से कर लेंगे क्योंकि इतना तो जाहिल कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह से बाशऊर जो है लोग हैं, सारे समझदार लोग हैं। ठीक है बस, तो इसके अंदर जैसे हम लॉगिन करते हैं थोड़ा सा मैं जो है काट लेता हूँ। तो व्यूअर्स जैसे कि मैंने जो है ना लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट और इसके अंदर देख लें ये ट्रांजैक्शन नज़र आता है। ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है ना हम क्लिक करते हैं। ये ट्रांजैक्शन के अंदर देख लें ये 4 ऑप्शन और निकल के आ गई है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, रिडीम का जो है ना ऑप्शन है, कन्वर्जेशन और क्रेडिट SIP। ठीक है व्यूअर्स, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस पर क्लिक करेंगे। आपको जितने अमाउंट वगैरह जो है ना फिलहाल तो ये आपको बाद में प्रोसेसिंग हम बताएंगे। तो फिलहाल आपको देख लें ये अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से। अकाउंट का रिव्यू अगर करना हो तो मुझे अकाउंट स्टेटमेंट और अकाउंट समरी के अंदर चला जाना चाहिए। और देख लें ये कैलकुलेटर वगैरह भी इसमें मिल जाते हैं कि आप गोल कितना करेंगे और कितना जो है प्रॉफिटेबल हासिल करेंगे मंथली और ईयरली के हिसाब से जो कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग कर सकते हैं कि कितना हमें टैक्स भरना पड़ेगा, सेव करना पड़ेंगे। और यहाँ देख लें ये प्रोफाइल ID अकाउंट सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो हम थोड़ा बैक चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ये देख लें ये मेरी जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है ना ये यहाँ इतनी हुई है। और यहाँ मैं आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देता हूँ ज़रा सा। अकाउंट स्टेटमेंट आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा वेट कराएगा और मेरा जो है ना अकाउंट स्टेटमेंट अभी सामने आ जाएगा। तो जब चाहे हम देख सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर भी जो है हलाल तौर पे भी है और कुछ जो है ना सूद के हिसाब से भी है। ये अल मीज़ान की तरह नहीं है, इसके अंदर कुछ हलाल। ये यहाँ पे थोड़ा मेरा एरर आ गया। फ़िलहाल मैं बैक चला जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो है ना ऑप्शन वो सेलेक्ट करें जो हलाल हो आपके लिए, तो उसको देख के करिएगा। अकाउंट रिव्यू के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से जो है इसके अंदर हलाल मैंने वो किया हुआ। अकाउंट समरी के अंदर चले जाते हैं।
تو الہمارہ کے حساب سے جو ہے نا یہ یہاں پہ ہے، جیسے میں آپ کو مفتی تقی عثمانی کے بارے میں بتا رہا تھا، شریعہ بورڈ کے بارے میں، تو انہی کے حساب سے یہ بھی ہے الہمارہ ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ، یہ بھی جو ہے مفتی تقی عثمانی کے زیر نگرانی ہے، شریعہ بورڈ کے زیر نگرانی چلتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر بھی حلال پروفٹ ہے، دیکھ لیں یہ الہمارہ ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈس، ٹھیک ہے بس، اور اس کے نیچے ہے الہمارہ اسلامک انکم فنڈس، اور چوتھا جو ہے تیسرا جو ہے الہمارہ اسلامک اسٹاک فنڈ، الہمارہ اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈس، یہ چاروں جو ہے نا اسلامک کے تحت ہیں، تو میں نے ان چاروں پہ انویسٹمنٹ کی ہے تھوڑی دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے بس، یہ چاروں جو ہے نا شریعت طور پہ جو حلال ہے الحمدللہ سے، تو بقایا دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ذہن کے حساب سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سود کی طرف نہ جائیں، حلال کی طرف جائیں، ٹھیک ہے بس، اور اسلام مسلم ہونے کے لحاظ سے اسلام کو ہی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے بس، یہ چار ہے MCB کا جو ہے یہ آئی سیف اکاؤنٹ ہے میوچل فنڈ کے حساب سے، اور یہاں پہ آئی سیف کے اندر آپ انویسٹ کریں، تو اگر حلال کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں آپشن الہمارہ ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈس، الہمارہ اسلامک انکم فنڈس، الہمارہ اسلامک اسٹاک فنڈ، الہمارہ اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈس، یہ چار مجھے جو نظر آئے ہیں اسلامک کے طور پہ، تو اس میں میں نے فنڈ جو ہے نا انویسٹمنٹ کی ہے الحمدللہ سے، اس کے اندر جو ہے نا جو بھی پروفیٹیبل مجھے مل رہی ہے تو حلال ہے، اور شریعہ بورڈ کی زیر نگرانی ہے، فی الحال بہتر ہے میرے لیے، ٹھیک ہے بس، اب اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، آپ کے اپنے مائنڈ کے مطابق کریں، ضروری نہیں میں آپ کو بتانا، میں صرف ایجوکیشن پرپز کے تحت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میزان MCB بینک کا جو ہے آئی سیف اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے بس، اوکے، نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔